जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री श्रीधीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। टटिया स्थान की जय। अनेक समय से गुरु गोविंद कृपा से वृंदावन के मंदिरों का वर्णन, वृंदावन के मंदिरों के संस्थापक संतों के चरित्र और रहस्यमय कुछ प्रसंगों का हम प्रयास करके वर्णन कर रहे हैं। हम सभी आस्वादन कर रहे हैं। ऑनलाइन भी हमारे मित्र श्रोता सभी आस्वादन कर रहे हैं। कल हमने 3-4 मंदिरों का वर्णन किया था, जिसमें तुलसी राम दर्शन स्थल, जहाँ तुलसीदास जी को कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए थे। कांच मंदिर और ज्ञान गुदड़ी तो परसों किया था शायद। आज उसी क्रम में यहाँ वृंदावन का बहुत ही दिव्य, बहुत ही अतिशय दिव्य श्री टटिया स्थान का हम वर्णन करेंगे। टटिया स्थान का लोकेशन 2 तरह से है। वृंदावन की परिक्रमा में यदि हम जाएंगे तो जो मोक्ष धाम है, मोक्ष धाम से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जाएंगे आधा 1 किलोमीटर, तो सीधे हाथ पे सड़क पर ही है उसका। उस परिक्रमा मार्ग में भी बाहर एक द्वार है बड़ा, उसके सामने ही टटिया स्थान की गौशाला भी है। दूसरा रास्ता उसका इधर से आता है, जहां से हम कात्यायनी मंदिर को जाते हैं। बिहारी जी रंग जी के बगीचे से, रंग जी के बगीचा से हम कात्यायनी मंदिर की तरफ ना जाएं, लेफ्ट में जो एक मार्ग गया है उस मार्ग पर यदि चलते चले जाएंगे सीधे तो वही परिक्रमा में निकलता है। तो वही कॉर्नर पर टटिया स्थान है, मशहूर है, बहुत लोग जानते हैं। यह स्थान विशाल भूखंड पर फैला हुआ है। इसमें अब तो बाहर गेट बन गया है और बाउंड्री भी है। नहीं तो ऐसी कथा आती है कि जब यहाँ सर्वप्रथम श्री ललित किशोरी जी, हरिदास जी की परंपरा के 7वें आचार्य, ये स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा का स्थान है। स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनके हरिदास जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य 7वें शिष्य जब यहाँ आए थे, तब उन्होंने यहाँ भजन किया था। यहाँ एक विशाल नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के उन्होंने भजन प्रारंभ किया। उस समय जंगल था। परिक्रमा मार्ग अब जहां है वहां से थोड़ी दूर पर यमुना प्रवाहित होती थी, वहां यमुना के किनारे ही था। तो इसलिए भी इसको तटीय स्थान, जो तट पर अवस्थित है, तटीय स्थान बोलते थे। अथवा फिर वहां क्या था कि वो अकेले भजन करते थे तो हिंसक पशुओं का, गायों का, सुअर का, कुत्तों का, इस प्रकार का भय भी रहता था। तो उनके चारों तरफ जितना बड़ा भूखंड था, वहां खपच्ची की, बांस को चीर के, हमारे ब्रिज में उसको खपच्ची बोलते हैं, वो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो खपच्ची की टटिया बना के उससे उनको सुरक्षित कर दिया गया था कि अंदर जिससे कोई पशु वगैरह, बंदर वगैरह पशु, कोई सुअर, कोई अशुद्ध पशु, कोई कुत्ता अंदर ना पहुंचे और उनके भजन में हानि ना हो।
तो उसलिए भी इसको टटिया स्थान बोलते हैं। उसको हम टटिया बोलते हैं ब्रज में, जो खपच्ची से बनाई जाती है, आज भी है वहां। बाहर तो बाउंड्री हो गई पक्की, लेकिन अंदर बहुत स्थानों पर टटिया लगी हुई है। तो वहां उस समय वह टटिया लगाई थी और वह भजन करते थे। केवल बांस की खपच्चियों या टटियाओं से घिरा हुआ है। यह स्थान टटिया स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी हरिदास जी की शिष्य परंपरा के 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी ने इस भूमि को अपनी भजन स्थली बनाया। ललित किशोरी जी के शिष्य हुए श्री ललित मोहन दास। ललित मोहन दास जी ने 1823 संवत में, अब चल रहा है 2080, तो लगभग 150 वर्ष पहले, 260, हाँ 1823, 2023, 260, लगभग 250 साल पहले इस स्थान पर ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी को प्रतिष्ठित किया, वो भी खपच्ची में। अभी तो पक्का मंदिर बन गया है। तभी चारों ओर बांसों की टटियाएं और ध्यान से लगाई गई, जिससे ठाकुर को कोई कष्ट न पहुंचे। यहां सेवा पूजा विरक्त साधु ही करते हैं, गृहस्थ को वहां रहने का अधिकार नहीं है। उनकी एक विशेष वेशभूषा भी है, चंदन लगाना। ऐसा सुना जाता है कि ललित मोहिनी दास जी के समय इस स्थान का ऐसा नियम था, दिन भर में माधुकरी से या दान द्वारा, श्रद्धा द्वारा, जो भी आटा दाल चावल घी जो भी आया उसको सबको बनाया, ठाकुर को भोग लगाया और हर जाने आने वाले को प्रसाद पवाया और सारे बर्तनों को धो के उल्टा करके रख दिया। न कल के लिए संग्रह, न रात्रि के लिए संग्रह, रात्रि के लिए भी नहीं, बस एक बार दोपहर में। और आज भी हम देखते हैं टटिया स्थान चले जाएं तो कोई भी चला जाए उसको जरूर पत्तल पर बैठा के प्रसाद पवाया जाता है। ये अलग बात है कि कभी ज्यादा लोग आ जाएं तो वो 2 पूड़ी और सब्जी और थोड़ा 1 लड्डू दे के कहते पाओ भैया प्रसाद, उठो उठो प्रसाद हो गया, भोजन करने थोड़ी आए, उठो हो गया चलो चलो ऐसा कर देते हैं। और यदि पर्याप्त होता है तो भरपेट बार बार रिपीट करके भरपेट प्रसाद भी पवाते हैं। ऐसा नियम था। साथ ही वहां प्रारंभ से ऐसा भी नियम है कि वहां आज भी बिजली नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। ठाकुर मोहिनी बिहारी जी भी जहां बैठे हुए हैं, उनका दर्शन बड़ी मुश्किल से होता है, दीपक में ही रहते हैं। जैसे हमारे बिहारी जी भी अंदर जो है गर्भगृह में, वो दीपक ही है। बिहारी जी के अंदर बिजली तो है लेकिन बिजली जलाते नहीं, बिजली नहीं है। बिजली के साथ साथ वहां गैस का कनेक्शन नहीं है। वहां लकड़ियों और कंडों से ही सारा प्रसाद बनता है। मैं अभी गया था पिछले दिनों, तो महाराज जी से मुलाकात हुई थी, तो महाराज जी बता रहे थे कि पहले तो हम साधु लोग ही प्रसाद बनाते थे, लेकिन 150 आगंतुक और अतिथि आते थे तो बना लेते थे। बोले अब तो लगभग 400-500 जो है वैष्णव रोज आम है, 500 लोगों को प्रसाद बनाना तो गिरिराज भैया बड़ो कठिन है। तो जो हमारे ही जो शिष्य हैं वो हलवाई भी नहा धो के शुद्ध है के हमसे दीक्षित जो हलवाई हैं, हमने उनको दीक्षा दी है और वो हलवाई है, वो प्रतिदिन उनकी यही ड्यूटी है, आओ भैया रोज 200 300 400 को प्रसाद बनाओ। हमारे साधु भी लग जामे, मैया भी लग जामे, सब्जी अमनिया करवे में सब यहाँ बने। रसोई वगैरह भी उन्होंने दिखाई थी। और पानी का नल भी वहां नहीं है, नल नहीं है वहां, कुएं हैं, बोरिंग है। बोरिंग भी कहां से होगी क्योंकि बिजली नहीं है, बोरिंग भी नहीं होगी, मैं गलत कह गया शायद, नहीं है। बोरिंग कहां से होगी, बोरिंग तो बिना बिजली के चलेगी नहीं। तो कुएं ही हैं, कुओं से या यमुना से जल आता होगा। यमुना अभी तो दूषित है, शुद्ध करते होंगे, अथवा कुएं होंगे, वहां जरूर कुओं का जल आता होगा। कुओं के जल से ही सारा प्रसाद रहता है। नल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। वहां मोबाइल की एंट्री बिल्कुल नहीं है। कोई भी जाएगा तो उससे कहो मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। यहां तक कि वो कोई
आजकल कोई वॉच आती है शायद, कुछ स्टॉप वॉच, कुछ स्टॉप वॉच नहीं, कुछ दूसरी जिसमें स्मार्ट वॉच कोई आती है, वो भी उनको पहचान है। मुझे तो पता नहीं, मैं अभी गया था कि ए घड़ी बंद करो, घड़ी बंद करो। मैं घड़ी क्यों बंद करा रहे हैं? फिर देखा, मैंने पूछी, मैं बाबा घड़ी क्यों बंद? अरे जी स्मार्ट वॉच है, जहाँ मैं फोटो खिंच जावे, जहाँ तुमको मालूम नहीं है। अरे मैंने कहा अच्छा ठीक है, बंद करो बंद करो बंद करो। बड़ी निगाह रहती है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वहां साधु लोग, वास्तव में साधुओं को जैसा रहना चाहिए उसका दर्शन हमें वहां होता है। चित्त प्रसन्न हो जाता है वहां कि साधु को कम से कम, ठीक है अब अंदर की बात तो अंदर वाले जाने, और क्यों क्यों अंदर की बात भी सही होगी जब बाह्य परिवेश हमारा ठीक है। बाहर से हम धन नहीं ले रहे हैं, बाहर से हम भौतिक चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम गैस पर, चूल्हे पर पंच भौतिक चीजों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी वृत्ति खराब क्यों होगी? मुझे बताइए क्यों खराब होगी? नहीं होगी। लेकिन बाह्य रूप में कम से कम बहुत घने वृक्ष हैं। और इस बार तो मैं गया था तो महाराज जी जो इस समय हैं वो लगभग मेरी आयु के हैं, और जब वो महंत बने थे उससे पहले से मेरा परिचय है उनसे। तो महंत बाद में बने हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छी तरह से, बड़े प्यार और सम्मान से एक बाबा से कहा जाओ इनको दर्शन करा के आओ। तो उसने अंदर बहुत गुप्त दर्शन भी हैं। जो बाहर मोहिनी बिहारी जी हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा एक वहां चतुर बिहारी जी भी हैं। चतुर बिहारी जी हैं जो चतुर्भुज रूप में हैं। उनका भी बताया था, मैं भूल जाता हूं, कहीं से वो आए थे और उनको भी वहां स्थापित किया हुआ। अंदर अनेक 5-7 मंदिर हैं, अंदर रसोई है। उन्होंने सब मेरे को पूरा कम से कम 25-30 मिनट लगे, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर खूब दर्शन कराया। आप हम लोग भी जाएं तो वहां कोई जो वैष्णव होते हैं समय लेके जाएं, हड़बड़ाहट ना करें, और किसी वैष्णव से प्रार्थना करें भैया हमें अंदर के भी दर्शन करा दो, हमारा वेश शुद्ध हो, पेंट की बजाय धोती पहनी हो शायद तभी ले जाएंगे, हमारा वेश शुद्ध हो, महिलाएं साड़ी पहन के जाएं, सिर ढक के जाएं। सिर ढकने की भी वहां नियम है, किसी भी बच्चे को, महिला को, लड़की को सिर ढको सिर ढको सिर ढको, सिर ढक के ही जाना होता है। तो बड़ा अच्छा है क्योंकि वो परंपराओं का पालन करते हैं, तो हम लोगों से भी कराते हैं। और वहां रज ही रज है, रज ही रज है, पक्का निर्माण बहुत कम है। जो इस समय महंत महाराज हैं वह भी वहां अंदर बैठते हैं दर्शन के लिए, तो लाइन लगा के लोग 10-10, 20-20 जाते हैं। तो वो भी जहां बैठते हैं वो भी टटिया बनी हुई है, टटिया का ये कक्ष सा बना हुआ है, वहां गद्दी विराजमान है, बड़े महाराज जी विराजमान है, चित्रपट उनका, और वो बैठे रहते हैं, खूब आनंद से वैष्णवों को अटेंड करते हैं। बहुत ही सुंदर वहां पर स्थान है, सात्विक वातावरण है। यहां के जो महंत बन जाते हैं वह 4 दीवारी से बाहर भी नहीं निकलते हैं, आजीवन बाहर नहीं निकलेंगे। जो सेवक हैं वो बाहर की व्यवस्था देखेंगे, करेंगे, वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो अंदर ही अंदर रहते हैं और सेवा परिपाटी आदि में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं। एक बार दिल्ली का जो यवन शासक था उसने यह सुना कि वृंदावन में एक स्थान ऐसा भी है कि जहां जितना भी धन दे दो, जितना भी दान दे दो, जितना भी अन्न दे दो, या तो अधिक स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं तो वो उसी दिन ही दोपहर में ही प्रसाद बन के शेष हो जाता है। अरे बोले ये सब कहने की बात है, मैं देखता हूं। परीक्षा के लिए उसने एक अपने हिंदू कर्मचारी को भेजा कि तुम जाओ वहां तटिया स्थान पर और देखो ये सच्चे मोती होते हैं ना, जो सच्चे मोती एक पोटली में भर के 150 मोती, राजा महाराजाओं के पास हीरे मोती जवाहरात होते थे, तो मोती उन्होंने एक पोटली में भरकर भेजे और कहा ये महाराज को देना। वह रात्रि में भेजे, जब वो हो गई थी, दोपहर की सेवा हो गई थी, रात्रि को भेजे। महंत जी बोले वाह बहुत बढ़िया, तुम खूब समय पर लाए हो। तो यहां तो ऐसा वर्णन है कि उन्होंने
उसी समय तुरंत उस सेवक के बैठे बैठे खरल मंगाया और खरल में मोती पीस दिए। सारे मोती पीस के और जितने भी मोती थे उन मोतियों को लिया और पान के पत्ते मंगाए। पान के पत्ते मंगाए, मोती डाला, इलायची डाला, थोड़ी सुपारी डाली, थोड़ी लौंग डाला और पान की बीड़ी बना दी। 150 जितनी भी बनी उसी समय सारे मोतियों से बना के और वहां ठाकुर को भोग लगा दिया। बीड़ी का भोग तो लग सकता है शाम के टाइम, कोई मना नहीं है। बीड़ी का भोग लगाया ठाकुर जी को और वो सारी बीड़ी जितने भी संत, अरे ले लो भाई, ले लो और जो भी हो दे दो, खत्म भाई बोल खत्म। खल्लर को धो धा के उल्टा करके रख दिया। और वो हिंदू वैष्णव जो आया वो बड़ा हैरान हुआ कि मोती जैसी चीज ये तो, अब जब 150 मोती हैं तो आदमी कहता है 2-2 मोती रोज डालते रहेंगे। हमारे पास इलायची भी ज्यादा आ जाए तो हम सोचते हैं हमारे पास तो यहाँ एक डिब्बा आ जाए, कोई अमनिया कह के अमनिया, तो हम तो कहते रख दो, 2-2 पेड़े भोग लगाते रहेंगे रोज ठाकुर जी को और बांटते रहेंगे। उन्होंने उसी समय इसको कहते हैं अपरिग्रह। संग्रह तो अलग चीज है, अपरिग्रह माने एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा स्वीकार ही नहीं करना। अपरिग्रह, कंबल है ले लो, कंबल नहीं चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे ले। और आजकल तो ये है कि अब बाबा जी की कुटियाओं में चले जाओ तो टाण पे 8-10 कंबल रखे रहते हैं। बाबा ये 10 कंबल अब मिलता है, दे जाता है, हम रख लेता। अरे रख लेता, क्या करेगा बाबा जी। हालांकि जो वैसे बाबा होते हैं वो आगे बांट भी देते, आगे दे देते हैं जरूरत पड़ने पर। यदि उन्हें पता चले इसके पास कंबल नहीं, तुरंत दे देंगे इसको। लेकिन अपरिग्रह साधु का बहुत बड़ा लक्षण है। तो अपरिग्रह वहां था। एक और भी इसका दूसरे ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि वह सवेरे लेके आया, यह मोती सवेरे लेके आया और वो बैठा रहा। तो उन्होंने तुरंत रसोईया को बुलाया, बोले मोती जो है पीसो और इसको हलवा में, या जो भी साग बनना था, जो हलवा बनना था, हलवा में मोती डाल के और सब वैष्णवों को दोपहर में ही खत्म करके कल्लड़ को उल्टी करके और दे दिया। और उससे कह दिया भैया राजा महाराजा से कह देना बढ़िया तुम्हारी सेवा लग गई, जाओ। तुम्हारे कल के नहीं है। वो कल किसने देखी? कल क्या हमारी जो है मालूम है कि कल शरीर रहेगा। कल राधा रानी ने जो आज दिया है वो कल देगी, बांके बिहारी कल भी देगा हमें। तो दोनों तरह की कथा मिलती है। ऐसे संग्रह रहित विरक्त थे वह महंत जी। उनका यह भी नियम था कि चाहे कितने मिष्टान्न, कितने व्यंजन पकवान भोग लगे, स्वयं उनमें से प्रसाद रूप में कणिका लेते थे। सब पदार्थ संत सेवा में लगा देते थे और स्वयं माधुकरी करके लाते थे और वो पाते थे। ये भी देखिए, ये भी एक वैराग्य का एक नमूना है। खूब भंडारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसमें से बस थोड़ा सा लेके पा लिया। ऐसा तो आज भी भागवत निवास में मैंने आंखों से देखा है। 50 संत रहते हैं, 50 में से 5-7 संत तो ऐसे हैं कि जो वहां पाएंगे नहीं। वो उत्सव के बाद माधुकरी लेके राधे श्याम। एक दिन तो मैं भी आया हुआ था यहाँ प्रसाद पाने और बाबा सेवा कर रहे थे और वो बाबा हमारे यहाँ हमारी गली में ही माधुकरी करने आते थे। तो मैं जब पहुंचा हूँ 3-4 बजे, 2 बजे फ्री होके, तो पता चला अरे बाबा आप कैसे, क्यों माधुकरी लेने आया? बाबा आज तो उत्सव था ना, हम तो वहां प्रसाद पा के आए हैं। और हम किनका ले लिया, प्रसाद ले लिया, हम तो माधुकरी पाएगा। तो माधुकरी प्रसाद पा लिया ना, पा लिया, हम तो माधुकरी पाएगा। और बगल से अगल से माधुकरी मांग के ले गए। तो स्वयं वो माधुकरी का ही अन्न पाते थे, उत्सव का प्रसाद नहीं पाते थे। उसका कारण कि वही वाली बात कि उत्सव में जो धन आया है कैसा आया है, किसका धन है, कहां से चेक किया जाए, उसकी कहां से व्यवस्था बने। यहां के महंत महानुभाव अपने स्थान से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव दिवस पर राधाष्टमी के दिन, राधाष्टमी जो होती है उसी दिन स्वामी हरिदास जी का जन्मदिन होता है, आविर्भाव दिन होता है। उस दिन यहां स्थानीय एवं आगंतुक भक्तों की विशाल भीड़ जुड़ती है। श्री हरिदास जी स्वामी के करुआ और दंड
जो स्वामी जी का करुआ था उसके और दंड के दर्शन होते हैं उस दिन, स्पष्ट रूप में बाहर दर्शन होते हैं। और उस दिन एक विशेष प्रकार की स्वादिष्ट अरबी का भोग लगता है। अरबी बनती है विशेष रूप में, शायद आपने पाई हो। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष आता है भोग। और जब मैं यहाँ आया था तो शुरू के 2-3 वर्षों में तो हमने यहाँ स्वयं, मैंने और लाली ने मिलके बनाई बर्फी अरबी। उसको सीखा कैसे बनते, बड़े विशेष तरीके से बनती है वो अरबी। जो है पहले दही के पानी में उबलती है, काफी देर 2-3-4 घंटे उबलती रहती है, जिससे उसकी चिकनाई हट जाती है। फिर वो देसी घी में धीरे धीरे तली जाती है। फिर तलने के बाद शायद फिर दही में डालते हैं, फिर उस पर काली मिर्च और बड़े जो खड़े मसाले होते हैं ये डाले जाते हैं। दही होती है और उसका जो लेस है अरबी की वो शेष हो जाती है। बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ वृंदावन के हलवाई लोग भी बनाते हैं, लगभग 1000-1200 रुपए किलो में बनती है वो। और खैर वो जो वहाँ का प्रसाद होता है, तो अब तो 2-3 वर्षों से हम बनाते नहीं है, श्रद्धा पूरी हो गई हमारी, क्योंकि मिल जाती बनाई थी है। भोग के लिए बनाई थी, भोग के लिए बनाई थी इस वर्ष। अच्छा, भोग के लिए देखो लाली ने इस वर्ष भी बनाई थी, है ना। इस वर्ष बनाई थी भोग के लिए। नहीं तो पहले तो मैं यहाँ 2-3 किलो 4 किलो तक की बनाई, यहाँ बनाई, घर भेजी, इधर बांटी उधर बांटी। लेकिन वो इतना परिश्रम होता है उसमें, और यहाँ गैस पर ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा ना हो जाए। लगता है पूरा दिन लगता है। पूरा दिन में भी बन जाए तो बहुत समझो आप। सवेरे से यदि बनाना शुरू, नहीं तो वो संध्या से बनाना शुरू करते हैं कि उसको संध्या से हमने दही में उबाल दिया, रात को 11 बजे तक उबलती रही, फिर दही में पड़ी रही सारी रात, फिर सवेरे उसको निकाला, फिर उसको तला, फिर करते कराते पूरा दिन लग जाता है उसमें। अब तो खैर वहाँ कृपा है, यहाँ हमारे ऊपर C101 में वो योगिता मैया रहती हैं एक, वो वहीं की है, वहीं टटिया स्थान की सेवक हैं। तो इस बार मैंने उनसे निवेदन कर दिया था, उनका आप जाओगी, वो उनके पति हैं, बोले हाँ वो जाएंगे। तो वो गए, वहां से हमको प्रसाद ले आए, पूड़ी ले आए, लड्डू ले आए और अरबी का प्रसाद ले आए। घर से भी, फिर घर भी प्रसाद आता है, घर से भी मंगाया, घर से भी आ गया था। तो बहुत सुंदर अरबी का प्रसाद होता है, बहुत सुंदर। मैंने इसकी रेसिपी भी बना के अपने YouTube पर डाली थी, श्री हरिनाम प्रेस पर। शुरू में जब बनाई थी ना तो फोटो खींचते गए और बोलते गए, तो वो रेसिपी इतनी पॉपुलर हुई, जाने कितने लाख व्यूज हो गए उसके, कितने लाख लोगों ने उसको देखा और बनाना सीखा और बनाया उसको। तो बहुत ही स्वादिष्ट, और एक ही दिन अरबी भोग लगती है, और वो ऐसी पक्की होती है कि 10-15 दिन खराब नहीं होगी। इतनी पक्की होती है कि 15 दिन तक खराब नहीं होती। उस दिन अरबी का भोग लगता है और कड़ुआ एवं दंड के सबको दर्शन मिलते हैं, जो शुद्ध घी दही में विशेष प्रक्रिया से तैयार करी जाती है। इसे हरिदासी संप्रदाय का प्रमुख स्थान माना जाता है। श्री हरिदास जी के 2 स्थान हैं। यह विरक्त परंपरा का स्थान है, टटिया स्थान, और गृहस्थ परंपरा का स्थान है श्री हमारे बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी भी हरिदास का है। अब कोई उसमें सखी संप्रदाय या ऐसा कुछ ऐड हो गया है, वो खैर टेक्निकल बात से हमें क्या जाना है। जो गृहस्थ हैं वो तो, क्योंकि ठाकुर सेवा आप सुनते पढ़ते आए हैं, संतों ने ठाकुरों को प्रकट तो कर दिया, लेकिन उनको गृहस्थों के हाथ में ही सौंपा। बल्कि अविवाहित थे तो उनका जबरदस्ती विवाह कराया, नहीं तुम विवाह करो, सेवा कैसे चलेगी। बाबा जी तो बाबा जी हो जाता है। बाबा जी में ये भी देखा गया है कि यदि वैराग्य की पराकाष्ठा हो जाए तो उसका भगवत सेवा से भी वैराग्य हो जाता है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है, भक्ति का परिणाम है। भक्ति करने के बाद यदि ज्ञान आए और वैराग्य आए तो वो तो ठीक है, पहले वैराग्य आ जाए तो ऐसा भी शास्त्र में कहा गया है कि वो फिर माला, अरे हो गई माला, हमारे तो हृदय में ही चिंतन चलता रहता, सेवा अरे कर दो यार, लगा दो भोग, कोई बात नहीं, माला नहीं पहनाई, हाँ ठीक है माला नहीं पहनाई, तो वैराग्य आ जाता है। तो इसीलिए गृहस्थ में फिर भी वो उसका एक वो उदाहरण मैंने बताया था ना, 2 बाबा जी आए थे बनने, 2 बाबा जी आए एक बाबा के पास बनने। तो एक बाबा जी से पूछा, तुम बाबा जी बनोगे? बोले हाँ बनेंगे। बोले पत्नी है? बोले है। बोले बच्चा है। अच्छा लगता है? हाँ लगता है। तो बाबा जी बनोगे, छोड़ पाओगे? महाराज कृपा करो।
दूसरा आया, उससे पूछा पत्नी है? बोले है। बच्चा है। अच्छा लगता है? महाराज जी कोई खास अच्छा नहीं लगता है बच्चा। तो बन पाओगे? बोले हाँ बन जाएंगे बाबा जी, अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज जी ने कहा, बोले ये जो जिसको अच्छा नहीं लगता ना, इसको तो वापस भेज दो, और जिसको बच्चे पत्नी अच्छे लगते हैं उसको बुला लो। तो शिष्यों ने कहा, महाराज जी उल्टी बात कर रहे हैं, उसको पत्नी अच्छी लगती है उसको भेजो पत्नी के पास, जिसको पत्नी बच्चा अच्छा नहीं लगता उसको बनाओ। बाबा जी बोले नहीं ये बन नहीं पाएगा, इसको जब पत्नी बच्चा अच्छा नहीं लगा तो इसको ठाकुर भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें पहले आसक्ति भरनी पड़ेगी, और इसमें आसक्ति भराई है। ये पत्नी में आ सकते हैं, पुत्र में आ सकते हैं, गृहस्थ में आ सकते हैं। मैं बस क्या करूंगा कि इसकी आसक्ति को पत्नी पुत्र गृहस्थ से लेके भगवान की तरफ मोड़ दूंगा, तो ये जल्दी बन जाएगा। इसको थोड़ा आसक्त होने दो। ये जब आए ना कि पत्नी अच्छी लगती है तो इसके अंदर आसक्ति रूप पैदा हो। वैराग्य वाला भी भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है ज्यादा, इसलिए गृहस्थ को सेवा दी जाती है। तो बांके बिहारी जी की सेवा गृहस्थ को दी गई। और वो एक कहते हैं ना, बुल्लिया रब दा की पावना, रब दा की पावना, इत्थों पुट ते इत्थों लावना। यहां से आसक्ति तो है, बस आसक्ति को यहाँ परिवार मित्र पुत्र पत्नी से हटा के और ठाकुर में लगाना, फटाक लग जाएगी। अब आसक्ति ना हो तो पहले आसक्ति पैदा करो। तो इसलिए गृहस्थ में आसक्ति फिर भी होती है, तो ठाकुर के प्रति भी आसक्ति बनी रहती है। यह सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय का मुख्य स्थान वृंदावन में माना जाता है। वाह। अब ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और रहस्य की बात है, इसे हमें ध्यान से सुनना है। एक दिन स्वामी ललित मोहिनी देव जी संत सेवा के बाद प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे, किंतु उनका मन कुछ बेचैन था, उद्विग्न था। वे बार बार आश्रम के द्वार की तरफ देखते, कुटिया में जाते, फिर बाहर आते, देखते कोई आया क्या, फिर चले जाते, फिर कोई आया क्या। ऐसे 2-4 बार उन्होंने किया। तो आगे सेवक तो ही रहते हैं, तो स्वामी जी क्या बात है, आप बार बार आश्रम की तरफ जा रहे हैं, बार बार वापस लौट रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं, किसकी इंतजार है, हमें बताइए, कोई सेवा हो तो हम बुला के लाएं किसी को। बोले नहीं बाबा, बात यह है कि आज हमारे घर में युगल किशोर पधारने वाले हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, और एक मुसलमान मजदूर उनको ला रहा है, वहां से चल दिए हैं, वो आने वाला है। मेरे को ठाकुर ने प्रेरणा दी है कि मैं आ रहा हूं, तो मैं उसको ही देख रहा हूं, आया नहीं आया, कहां रह गया, रास्ता तो नहीं भूल गया। यह बात बताई उन्होंने, और यह बात कर ही रहे थे तो एक घड़ा लेके मुसलमान सामने आ गया। एक घड़ा लिए वहां आ पहुंचा और उसने कहा कि मैं यहां 2 मूर्तियां लेकर आया हूं। बोले बहुत बढ़िया बढ़िया। स्वामी जी ने पूछा ये कहां से लाई मूर्ति, तो मैं कहां से, यद्यपि उनको सब पता था लेकिन फिर भी। तो उसने बताया कि डीग के किले में खुदाई चल रही है, उस खुदाई में ये मेरे को घड़ा, पीतल का घड़ा दिखा। तो मैंने इसको बड़ी सावधानी से निकाला और मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि घड़ा है तो इसमें सोने की मोहरें होंगी। मैंने इसको बड़ी सावधानी से चुपचाप आधी रात के टाइम उस समय देख के इसको ढकढका दिया। जब सब मजदूर चले गए तब मैंने संध्या समय इसको निकाला तो मोहरें फोरें तो मेरे को मिली नहीं। स्वामी जी इसमें जो है रात को इस कलश को मैं घर ले आया और खुदा का लाख लाख शुक्र मना रहा था कि अब मेरे परिवार की जिंदगी शौक मौत से बसर होगी और इसमें अशरफियां होंगी, उनसे मेरा परिवार और मेरा बाकी का जीवन बड़े आनंद से गुजर जाएगा। लेकिन बोले सब पानी फिर गया। जब घर आकर कलश में देखा तो इसमें से
2 मूर्तियां निकली, एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली। वो बड़ा निराश। तो स्वामी जी बोले चलो ठीक है, मूर्तियां निकली तो निकली, यहां किसने भेजा, यहां क्यों आए तुम, यहां किसने भेजा? बोले स्वामी जी मुझे किसी ने नहीं भेजा, इन मूर्तियों ने ही रात्रि में मेरे को प्रकट होकर स्वप्न दिया कि तुम हमें वहां लेके चलो, टटिया स्थान पर स्वामी जी के पास पहुंचा दो। और कुछ कहा मूर्तियों ने? बोले कुछ नहीं कहा, तुम वहां पहुंचाओ और वहां पहुंचाने से तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा बोला। तो अब मैं क्या करता, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं है। अब मैंने कहा ठीक है, मूर्तियां जब कह रही हैं, आपके यहां चमत्कार होते रहते हैं हिंदू धर्म में, तो मैं इन मूर्तियों को यहां लेके आया हूं। स्वामी जी ने प्रतिमाओं को निकाल लिया और अभिषेक आदि जो भी करना होगा, दूसरे दिन अभिषेक किया और कहा भैया ये घड़ा हमारे किसी काम का नहीं है, ये तुम घड़ा ले जाओ। तो उसने लिया घड़ा और ठीक है ले जाऊं महाराज जी, स्वामी जी घड़ा ले जाऊं मैं? बोले हाँ ले जाओ। बोले ठीक है, ऐसा रीतो ही ले जाऊं खाली? बोले हाँ खाली ले जाओ, खाली ले जाओ। अंदर बोल तो नहीं पाया, लेकिन उसने कहा इधर से तो कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण होगा, और वैसे भी व्यवहार की बात है, हम और आप लोग भी कभी कुछ दे के आए तो खाली बर्तन तो कोई लौटाता नहीं है, उसमें एक पेड़ा तो होता ही है, कभी ना कभी कुछ तो होता है। बोले इसमें 100 रुपये ही डाल देते महाराज, कछु एक फल ही डाल देते। मैं इतनी दूर से डीग यहाँ से करीब है मेरे ख्याल 25 किलोमीटर होगा, ज्यादा 50-60 किलो ज्यादा है। हाँ 50-60 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तो गोवर्धन है, गोवर्धन से और आगे है, 50 करीब है, 50-55। तो बोले ठीक है, जो ठाकुर की इच्छा। कहता क्या, भगवान तुम्हारे सब कुष्ठ दूर करेंगे। वे मुसलमान मन महसूस कर, पहले तो वहां मन महसूसा के घड़ा निकला, चुपचाप ढक दिया दिन में, जब छुट्टी हो गई तो रात में जाके निकाल के घर पहुंचा। पत्नी बच्चे बड़े प्रसन्न के आज तो अशरफियों का भरा घड़ा आ जाएगा, और कुछ मिला नहीं, ये और के जाओ डीग दे जाओ, मजूरी और मारी गई उसकी। दूसरे दिन जो वो मजूरी पे जाता वो और मारी गई। अब दे के आओ इनको, दे के आओ। तो फिर थोड़ी सी आशा थी कि शायद वहां से कुछ धन वगैरह मिल जाए। अरे धन नहीं मिला, 1-2 सेब ही दे देते महाराज मेरे को, वो भी नहीं दिया। 2 फल दे देते, केला दे देते, कुछ नहीं दिया। बोले रास्ते में सोच रहा था कि इतना चमत्कारी महात्मा है जिसके पास जाने के लिए ठाकुर ने स्वप्न दिया, और महात्मा ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज की मजदूरी और मारी गई। ठीक है, घर पहुंचा, उसकी चाल ही बता रही थी। उसकी पत्नी बच्चे थे, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, हाँ आ गए आ गए। और एक तरफ घड़ा रख दिया और बिल्कुल निराश सा जैसे हो जाता ना, थका मांदा, जाके बिस्तर पर उल्टे मुंह करके सो गया, चादर ओढ़ के। पत्नी ने पूछा आप वृंदावन हुआए? अरे बोले हाँ हुआए वृंदावन। कुछ दिया? फकीर ने तुमको कुछ आशीर्वाद दिया, कुछ धन संपत्ति दी, तुम इतना लेके गए, कुछ मिला? क्या जवाब देता? बोले मिल गई, अशर्फियां मिल गई तुमको। अशर्फियों की बड़ी तुमको लग रही थी घड़े में निकलेंगी, फिर मैं दे आऊं। अच्छा चला होगा तो उसको आशा रही होगी मैं मूर्ति दूंगा, शायद वहां से कुछ मेरे को मिल जाए। बोले मिल गया, अशर्फी मिल गई, इनाम मिल गया। अरे बोले तुम माथा खराब मत करे, जो सो जा चुपचाप। और वो चुपचाप निराश होके एकदम कोई जवाब नहीं दिया, आंख बंद करके करवट बदल ली। पत्नी की निगाह गई कि घड़ा रखा है, तो महिलाएं होती हैं, उसको भी थोड़ी बहुत उम्मीद तो होगी, बोले खाली घड़ा तो नहीं दिया होगा। अरे 2-4 लड्डू तो दिए ही होंगे, कुछ तो दिया होगा। मैं घड़ा देखती हूं। जाके उसने घड़े को देखा तो वह सहज में हिला नहीं, भारी था। तो किसी तरह से उन्होंने उसको हटाया, और वो कपड़ा वपड़ा सा बंधा होगा, कुछ होगा, उस कपड़े को खोला तो देखती क्या है कि घड़ा तो अशर्फियों से लबालब भरा हुआ है। निताई गौर हरि बोल।
मोहिनी सरकार की जय। जय। वह तो आनंद से नाच गई, अरे वाह 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 वाह। और फिर पत्नी से आकर बोली, मियां इतना तुम अशर्फी भर के लाए हो और फिर ऐसे उदास होके सो रहे हो, साथ थोड़ी ले जाओगे? इतना भी ना हुआ कि बच्चों के लिए थोड़े मुरमुरे ले आते? तुमसे इतना भी ना हुआ कि अशर्फियों से भरा घड़ा लाए हो, एक बच्चों के लिए थोड़े 150 10-20 रुपए के मुरमुरे तो ले आते? खाली हाथ आ गए तुम। अब वो उसको काटो तो खून नहीं। बोले ये क्या हुआ? अशर्फियों का नाम सुनते ही भक्त चौंक कर खड़ा हो गया और घड़े को देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बोला, मैं किसका शुक्र करूं? मैं खुदा का शुक्र करूं कि उस फकीर का करूं? खुदा का तो मैं यूं भी नहीं कर सकता कि खुदा देता तो मेरे को अशर्फियों का ही घड़ा देता। खुदा आ गए, फिर चलो खुदा आ गए, फकीर को दिया तो फकीर ने भी खाली घड़ा भेज दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शुक्र किसका करूं, जिसने मुझे इस कदर संपत्ति बख्शी। फिर इन अशर्फियों के बोझे को सिर पर लाद के लाने से भी मुझे बचा दिया, क्योंकि वो लाया तो उसको खाली घड़े का ही एहसास होता रहा, उसको ये लगा नहीं कि उसमें अशर्फियां हैं। तो बोले यहां के अशर्फियां प्रकट हो गई। तो खैर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना यवन धर्म छोड़ के संभवतः स्वामी जी से फिर दीक्षा आदि लेके और स्वामी जी के शरण में आके और सब कुछ करके अपने धर्म को परिवर्तन किया और खूब आनंद से फिर अशर्फियां घड़ा भर के अशर्फियां मिल गई। फिर उसको फिर काय की तो वो मजदूरी करता, कुछ कैसे करता। तो इस प्रकार से मोहिनी बिहारी जी स्वामी ललित मोहिनी देव जी के द्वारा टटिया स्थान में प्रतिष्ठित हुए। यहां पर टटिया स्थान का वृत्तांत पूरा होता है। डींग के आगे जठेरी धाम भी इसी पे हाँ बना जी, है। हो सकता है डीग से आगे है ना, खो के पास जटेरी धाम है। जटेरी धाम में संभवतः यह घड़ा, वो तो कह रहे डीग की खुदाई में मिला, डीग के किले की खुदाई में मिला है। इसमें दो ही हैं। हरिदास जी के बारे में इसमें दोहा लिखा है, ऐसो रसिक भयो ना होए है भूमंडल आकाश, सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाए घास। जो ये सब है वो घास के समान देखते थे हरिदास जी। रसिक अनन्य हरिदास जू गायो नित्य विहार, सेवा में हूँ दूर किए विधि निषेध जंजाल। सेवा में विधि निषेध का भी वहां पालन नहीं होता है। टटिया स्थान की सेवा पद्धति में एक तो तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, वो भोग लगाते हैं तो वहीं से रज उठा के डाल देते हैं। जब ठाकुर को भोग लगता है तो रज उठाते हैं और ठाकुर रज से ही स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, वहां वो नहीं है अपने सूतक पातक में वहां सेवा कभी भी, जैसे अन्य मंदिरों में राधा रमन राधा वल्लभ प्यारी जी तक में सूतक लगा, पातक लगा, ग्रहण लगा, ग्रहण में सेवा बंद हो जाती है। तो टटिया स्थान में ग्रहण में भी सेवा बंद नहीं होती है, यथावत चलती रहती है, क्योंकि विधि निषेध का जंजाल उन्होंने स्वामी हरिदास जी ने दूर कर दिया। उसका कारण था, अब उसको इस समय हम कितना उचित ठहराएं कितना अनुचित ठहराएं, क्योंकि स्वामी हरिदास जी तो एक प्रकार से निर्वेद अवस्था को प्राप्त हो गए थे। ठाकुर प्रिया प्रीतम दोनों खेलते थे, उनके साथ दोनों बात करते थे, दोनों का श्रृंगार होता था और सब जैसे हैं कि पूरी तरह से उनकी सेवा करते थे।
और ऐसा सुनते हैं कि रात्रि में उनसे कहते थे कि प्रभु अब एक में है जाओ, मैं दो दो को कहाँ सुलाऊंगा, कहाँ संभालूंगा, एक में है जाओ। स्नान ध्यान करके फिर बोले अब जो है मायरी जोरी प्रकट भई। और ऐसा भी कहते हैं कि जब ये सेवा उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को दी, हरिदास जी के मिठल भाई थे, ये भाई थे संभवतः, उनको जब सेवा थी, वो ग्रस्त थे, तो उनको ये कहा कि तू प्रिया प्रीतम दोनों को नहीं संभाल पाएगा, इनको संभालना बहुत कठिन है, तो मैं एक में ही समा के तेरे को सेवा दे देता हूं। तो वो उस जोरी को एक में ही समा के उन्होंने बिहारी जी रूप में उनको दे दिया। आज तक बिहारी जी वहां विराजमान है। अगला है बिहारी दास निज एक रस, जो स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली, तोरी सबन सो प्रीत। नमो नमो हरिदास वृंदा विपिन वासवर, प्राण सरवर बांके बिहारी, श्यामा श्याम रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार प्रेमावतारी। इस प्रकार हमने देखा दो बातें। एक तो आज भी वहां भौतिक सुख सुविधाओं का प्रवेश नहीं हुआ है, वहां की एक गरिमा है, वहां सिर ढककर ही अंदर जाना होता है, वहां महिलाएं अलग खड़ी होती हैं, पुरुष अलग खड़े होते हैं, बहुत ही अनुशासन है, बहुत ही व्यवस्था से वहां पर ठाकुर की सेवा पूजा होती है। क्योंकि लाइट नहीं है, इसलिए सूर्यास्त से पहले ही वहां आरती आदि होकर ठाकुर जी की शयन करा दी जाती है। जो भी वहां जाएंगे उनको अवश्य ही वहां प्रसाद मिलता है, प्रसाद पाते हैं। कोई अपनी तरफ से भी चाहे तो वहां सेवा करा सकते हैं, वहां दक्षिणा आदि दे दी जाए तो सेवा होती है। गैस सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है। और वो बाबा लोग भी शाम को कोई प्रसाद नहीं पाते, एक ही बार दिन में बस प्रसाद पाते हैं। और शाम को कभी कभी ऐसा सुनते हैं, मैं नहीं जानता कितना सत्य है, कि शाम को कुछ वहां भांग छनती। कोई वैष्णव जिन्हें अब रात भर भजन करना है, तो थोड़ा सा अपनी भांग की गोली लेकर और भजन में बैठ जाते हैं चकाचक एकदम। उनको बाह्य शुद्ध नहीं रहती है। भांग व्यसन के रूप में नहीं, भांग भजन में सहायक होगी इस रूप में वहां पर। गलत भी हो सकती है ये बात, मैं क्षमा सहित कह रहा हूं, मैंने सुना है। तो वहां जितने भी संत हुए हैं सभी उसी परंपरा का पालन करते हैं, टटिया से बाहर नहीं निकलते हैं। मोहिनी बिहारी जी का आपने सुन लिया कि डीक के किले में से वो निकले और एक यवन वैष्णव उनको लेके आया, और यवन के मन में जो था कि अशर्फी अशर्फी, हर बार उसने सोचा अशर्फी मिले, तो उसको अशर्फी भी मिल गई उसको कुल मिला के। और उसके बाद उसका जीवन भी बदल गया। इनकी जो है इनकी छोटी छोटी दो ब्रांच और हैं वृंदावन में, टटिया स्थान की। एक तो है मंदिर रसिक बिहारी जी। मंदिर रसिक बिहारी जो है, वो आप बिहारी जी से जब बनखंडी जाएंगे तो मोटा गणेश का मंदिर है। मोटा गणेश के मंदिर से थोड़ा और आगे जाएंगे तो उल्टे हाथ पे रसिक बिहारी जी का मंदिर है। बाहर तो गेट बड़ा ही है, क्योंकि प्रसिद्ध कम है। वहां बाहर द्वार पर नरोत्तम वैद्य जी की दुकान है, सामने ही वो फिल्म स्थान स्टूडियो है। खंडेलवाल बुक सेलर जो है, उससे थोड़ा और आगे बनखंडी की तरफ सीधे हाथ में रसिक बिहारी जी का मंदिर है। यह भी उन्हीं की ब्रांच है। रसिक देवाचार्य जी के सेव्य विग्रह हैं। डूंगरपुर स्टेट में आज विराजते थे। एक दिन रसिक देव जी को स्वप्न हुआ कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का सेव्य हूं और यहां डूंगरपुर में बड़ा उपेक्षित रूप से पड़ा हुआ हूं। तुम वृंदावन में रह रहे हो, अतः मुझे भी वृंदावन बुला लो। उधर स्टेट के राजा को भी यह स्वप्न हुआ कि आप हमें वृंदावन भेज दो। अतः बाबा ने अपने शिष्यों में से एक सुदामा दास
और दूसरे नागरी दास को तुरंत डूंगरपुर भेजा और वे ठाकुर को ले आए और राजा ने पालकी सजाकर उचित व्यवस्था से धन धान्य देकर सन 1755 ईस्वी में डूंगरपुर से वापस भेज दिया। ठाकुर रसिक बिहारी जी प्रथम आकर कुछ काल कालीदह पर विराजे। पीछे मंदिर की उचित व्यवस्था हो जाने के बाद वहां बनखंडी महादेव के पास, जैसा कि मैं कह रहा हूं, वहां विराजे। श्री पीताम्बर देव ने पीछे सेवा संभाली और ये रसिक बिहारी जी के नाम से विख्यात हुए। एक और इनकी ब्रांच है गोरीलाल जी। गोरीलाल जी की कुंज, जहाँ के आजकल के जो महंत हैं श्री पूज्य किशोरदास जी महाराज, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे सरल संत हैं। गोरेलाल जी की कुंज है। आप नरहरि देव के संसेव्य ठाकुर हैं। श्री रसिक देव ने ठाकुर गोरेलाल जी की सेवा अपने बड़े शिष्य गोविंद को सौंप दी। फिर गोविंद देव ने मथुरादास जी को, फिर प्रेमदास जी को। इस प्रकार यह सेवा चलती चली आई और आज यहां ठाकुर विराजे हैं। गोरीलाल जी वैसे तो रसिक बिहारी जी के ठीक पीछे हैं, लेकिन उनकी एंट्री गली से है। छिपी गली है, प्रेम गली है, जो हमारी गली के ठीक सामने से जाती है और यहाँ किशोरपुरा गौतमपाड़ा पर निकल आती है। वहां गोरीलाल जी की कुंज है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत अच्छा स्थान है। और इस समय जो वहां के महंत हैं, प्राय राजेंद्र दास जी से उनकी ट्यूनिंग रहती है। राजेंद्र दास जी के साथ विराजते हैं, वो आते हैं जाते हैं। हाँ, राजेंद्र दास जी भी उनको बड़ा प्यार करते हैं, वो भी उनको सम्मान करते हैं। बड़े अच्छे संत हैं। हमने उनको युवा अवस्था से देखा है। जब वो नए महंत पुजानी पधार गए थे तब इन्होंने गद्दी संभाली थी, तब से इनका यश विस्तार है। भजनानंदी हैं, बड़े शांत और बढ़िया संत हैं श्री किशोरदास जी महाराज। और गोरेलाल जी की कुंज, गोरेलाल जी वहां विराजते हैं। तो ये लगभग एक दूसरे से संबद्ध दोनों तीनों मंदिर हैं। आज इतना ही आस्वादन करेंगे। कल फिर ठाकुर जी कृपा से, कल का जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं, ठीक 6 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। 6 बजे, ठीक 6 बजे से 7 बजे तक कर देंगे। यदि अनुकूलता नहीं रहेगी तो फिर बदल देंगे, कोई बात नहीं है, जैसे भी रहेगा। इस तो अपने हाथ में, कोई सरकार से अनुमति थोड़ी लेनी है। तो जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। टटिया स्थान की जय, गोरीलाल कुंज की जय, रसिक बिहारी महाराज की जय, धीर सिमर बिहारी भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, हमारे पूज्य पिताजी दादाजी गुरुदेव महाराज की जय, सप्त देवालय की जय, वृंदावन धाम की जय, टटिया स्थान की जय, सब वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु जी महाराज की जय।